अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में अंटार्कटिका के 10 ऐसे हकाइक शामिल किए जा रहे हैं जो जहां आपको हैरत में डालेंगे वहां आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेंगे। नंबर 10 पर हमारे पास मौजूद है अंटार्कटिका में ज़मीन का सबसे ज़्यादा फ्रेश पानी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया का 60 से 90% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है और इस बरआज़म की सतह पर मौजूद बर्फ़ की तह 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है और बाज़ मुकामात पर यह तह 4 किलोमीटर से ज़्यादा मोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी का निस्फ सिर्फ बर्फ़ की तह है। और इस बरआज़म की ज़मीन का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जिस पर बर्फ़ नहीं है और बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहां गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है। नंबर 9, अंटार्कटिका एक सहरा है। आप सोचेंगे कि इतना पानी और फ्रीज़र जैसा दर्जा हरारत रखने के बावजूद ये सहरा कैसे हो सकता है। हम जब सहरा के मुतालिक सोचते हैं तो हम ख्याल करते हैं कि सहरा में रेत होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मगर ये बात टेक्निकली ठीक नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सहरा में रेत और गर्मी हो। ज़मीन के वो इलाके जहाँ बहुत कम बारिश हो या बिल्कुल बारिश ना हो इन्हें भी सहरा कहा जा सकता है। और अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ़ की तह को इतना मोटा होने में 45 मिलियन साल लगे हैं और ये इतनी मोटी इसीलिए हो पाई क्योंकि अंटार्कटिका में इंतहाई कम बारिश होती है और पिछले 30 साल में इस बरआज़म के साउथ पोल पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नंबर 8, ये बरआज़म कभी गर्म मरतूब इलाका था। बरआज़म अंटार्कटिका में ज़मीन का सरतरीन दर्जा हरारत -93.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और इस इलाके को गर्म मरतूब समझना अकल के बिल्कुल मुनाफी है, मगर साइंसदानों का कहना है कि ये खिता आज से 40 से 45 मिलियन साल पहले हरा भरा जंगल होता था जहां दर्जा हरारत 17 डिग्री तक चला जाता था। नंबर 7, इस खिते पर कोई टाइम जोन नहीं है। बरआज़म अंटार्कटिका का अपना कोई टाइम जोन नहीं है और यहाँ दिन और रात से वक्त का शुमार करना नामुमकिन है क्योंकि गर्मियों में 24 घंटे सूरज निकला रहता है और सर्दियों में रात ही रहती है। और वो साइंसदान जो दुनिया के मुख्तलिफ खितों से इस जगह तहकीक करने आते हैं अपने अपने मुल्कों का टाइम जोन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, इस बरआज़म में ज़िंदा आतिशफ़िशां पहाड़ हैं। अंटार्कटिका में बहुत से आतिशफ़िशां पहाड़ हैं और 2 तो इनमें से ज़िंदा हैं यानी लावा उगलते हैं। रोज़ आइलैंड में वाक़ माउंट आरबेस दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन आतिशफ़िशां पहाड़ है और इसे दुनिया का इंतहाई जनूबी आतिशफ़िशां पहाड़ होने का भी एजाज़ हासिल है। और दूसरा ज़िंदा आतिशफ़िशां डिसेप्शन आइलैंड में वाक़ है जो इस इलाके की सियाहत करने वालों को अपने पास बुलाता है। नंबर 5, इस बरआज़म पर किसी की हुकूमत नहीं। इंसान ने यह बरआज़म पहली दफ़ा 1820 में दरियाफ़्त किया और इसकी दरियाफ़्त के बाद बहुत से मुल्कों ने इसे अपनी सरजमी करार दिया और बहुत से दूसरे मुल्कों ने इनकी इस कब्ज़ागिरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर 1959 में 12 मुल्कों ने एक मुआहदे पर साइन किए जिसके मुताबिक ये बरआज़म किसी की भी मलकियत नहीं है और इसकी ज़मीन को अमन और साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तब से अब तक 41 मुल्क इस मुआहदे पर साइन कर चुके हैं और इस खित्ते का कोई भी फ़ैसला आपस में सलाह मशवरे के बगैर नहीं किया जाता। इस खित्ते में मछली वगैरह पकड़ने के इंतहाई सख्त कानून हैं और इस खित्ते की मादनियात के हसूल के लिए खुदाई ममनू है। नंबर 4, तेज़ हवाओं का खित्ता। इस बरआज़म में हर वक्त खुश्क और तेज़ हवाएं चलती हैं और बाज़ दफ़ा ये तेज़ हवा इस खित्ते के कई इलाकों में 320 किलोमीटर की रफ्तार तक चली जाती हैं। नंबर 3, यहाँ मदफून पहाड़ हैं। इस बरआज़म में 9000 फीट तक की बुलंदी के पहाड़ हैं जो तकरीबन 1200 किलोमीटर पर फैले हुए हैं और ये पहाड़ सदियों से बर्फ़ की तह के नीचे दबे हुए हैं। नंबर 2, नर पेंगुइन सारा साल इस बरआज़म पर रहता है। पेंगुइन्स इस बरआज़म का परिंदा है जो यहाँ कॉलोनियों की शक्ल में रहता है और इस परिंदे का नर
बादशाह पेंगुइन गर्म खून वाला वाहिद जानदार है जो सारा साल हत्ता कि सर्दियों में भी ये खित्ता नहीं छोड़ता। और इस परिंदे की मादा सर्दियों के 9 हफ्ते समंदर में गुजार कर वापस अपने नर के पास आ जाती है। नंबर 1, सुर्ख पानी की झील। 1911 में इस बरे-आज़म पर एक हैरत अंगेज़ वाक़या नोट किया गया जब इस खित्ते के मशरकी हिस्से में ग्लेशियर पर सुर्ख पानी उबलता नजर आया और एक अरसे तक कोई नहीं जानता था कि ये पानी कैसे सुर्ख हुआ। फिर 2017 में साइंसदानों ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे झील में नमक और ऑक्सीडाइज्ड आयरन पानी में शामिल है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन पर जंग लगने से पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। तो दोस्तों ये थे बरे-आज़म अंटार्कटिका के 10 मालूमाती और दिलचस्प हक़ाइक़। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।